इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच 1932 को खेला था और आज साल 2024 में इंडिया 586 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, जहां पर इंडिया को 36 टेस्ट कैप्टन ने लीड किया है और 181 विक्ट्रीज अपने नाम करी है। भाई साहब, इन्हीं 36 कैप्टन में से एक कप्तान जो आज ही के दिन यानी कि 9 दिसंबर 2014 को जिसका चयन हुआ था एज इंडियन टेस्ट कैप्टन, और वो 25 साल का लड़का जिसने एक लेगेसी बनाई, जिसने भाई 181 विक्ट्रीज जो बता रहा हूं मैं आपको, वहां पर 22% विक्ट्रीज उसने दिलाई है, यानी कि 40 मैचेस उसने जिताए हैं। जी हां, जिसने बताया है टीम इंडिया को कि भाई सिर्फ घर पर ही नहीं बाहर भी हम जीत सकते हैं, जिसने ऑस्ट्रेलिया को जाकर हराया, जिसने ऑस्ट्रेलिया की वो स्लेजिंग करने वाली या फिर जो उनके जो चढ़कर खेलने वाली आदत को भाई उनको बताया कि भाई टेस्ट योर ओन मेडिसिन। उसके अलावा इंग्लैंड में जाकर कॉन्कर किया, साउथ अफ्रीका में जाकर कॉन्कर किया, हर धरती पर रन बनाए, हर धरती पर जीत दिलाई और इंडिया को 5 साल तक आईसीसी की रैंकिंग के टॉप पर रखा। भाई साहब, मैं बात कर रहा हूं इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन विराट कोहली के बारे में। जी हां, आपने सही सुना, विराट कोहली के बारे में। आज ही के दिन 9 दिसंबर 2014 को विराट कोहली के हाथ में कप्तानी दी गई थी और कहा गया था कि इस लेगेसी को आगे बढ़ाइए, और उन्होंने जिस तरह से इस लेगेसी को आगे बढ़ाया भाई साहब, वो काबिलियत तारीफ थी। 25 साल का लड़का भाई, बल्ले से तो उसमें वो रंग दिखता था, लेकिन कप्तानी में इस तरह से कर लेगा, खास करके टेस्ट कैप्टनसी जिस तरह से उन्होंने हैंडल करी, जिस तरह से उन्होंने टीम बिल्ड करी, जिस तरह से पैस अटैक बनाया, जिस तरह से बॉलर्स बनाए, जिस तरह से मतलब पूरी टीम को साथ लेके चले, फिटनेस को लेकर एक फिटनेस कल्चर लाए, उसके अलावा टेस्ट क्रिकेट को जिंदा किया। धोनी कप्तानी छोड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, आपको भी बताया जैसे कि भाई वहां पर लगातार सवाल उठते जाते हैं, पहले घर पर सीरीज हार कर जाना, फिर वहां पर जाकर मैचेस हारना, फिर धोनी अचानक से कप्तानी छोड़ते, उसके बाद विराट कोहली बल्ले से तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन कप्तानी का बोझ कंधे पर आता है, उसके बाद टैकल करते हैं, भले ही ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीत पाते हैं, फिर वापस आते हैं। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज इंडिया घर पर थी, उसको खेला, उसको जीता, उसके बाद घर पर भाई साहब 11 सीरीज खेली और 11 की 11 सीरीज घर पर जीती। 15 सीरीज उसने टोटल जीती हैं, 25 सीरीज में उसने कप्तानी करी है, 25 में से 15 सीरीज जीती हैं, कई ड्रॉ करी हैं, और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जाकर भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 18-19 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो मतलब अभेद किला माना जाता था ऑस्ट्रेलिया की, भाई इंडिया ने कभी भी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीती थी, वो भी उसने करके दिखाया। उसने ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाया। 2016-17 में लगातार इतने रन बनाए, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट वाला जो एक कहावत है ना कि लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, उसको कहा जाता है। जो बहुत पहले से क्रिकेट देखते रहेंगे उनको पता रहेगा कि विराट कोहली कैसे लीडिंग फ्रॉम फ्रंट खेलता था। वो विराट कोहली जो मतलब वो अपने बल्लेबाजों पर दबाव नहीं आने देता था, अपने बल्लेबाजों, अपनी टीम के लिए थोड़ा सा किसी ने बोल दिया भाई लड़ने के लिए चले जाता था। अपने बॉलर जिसने भाई 2014 में जब कप्तान बना तो उसने बॉलरों को पर्सनली मिलके बोला, भाई मेरे अगर तेरी फॉर्म रहेगी सब कुछ रहेगा, लेकिन अगर फिटनेस नहीं रहेगी मेरे भाई, मैं तेरे को टीम में नहीं लूंगा। और वो यो टेस्ट का ये सब का जो सब चीजें हुई, उसके बाद आपने देखा रहेगा बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। जो बड़े बड़े पुराने फॉर्मर क्रिकेटर थे उन्होंने बोला कि भाई एक नया लड़का आया है कप्तान और हमें बता रहा है कि फिटनेस नहीं रहेगी तो हम टीम से बाहर हो जाएंगे, लेकिन उसने किया वो चीज, जिसकी फिटनेस नहीं थी उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया। और बड़े बड़े बॉलर जैसे मोहम्मद सामी, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, इन लोगों को उसने बोला कि भाई फिटनेस पर काम करना पड़ेगा, तभी हम टेस्ट मैचेस जीत पाएंगे। 5 दिन का टेस्ट मैच, यानी कि आपकी फिटनेस उन 5 दिनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप तोंद के साथ में आ रहे हैं, तीसरे दिन आप लटकना शुरू हो गए, वैसा मेरे साथ नहीं चलेगा। खुद की फिटनेस बदली, टीम की फिटनेस बदली, फिटनेस कल्चर लाया और उसी के साथ साथ नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड लाया और टीम में वो स्पिरिट डाले कि भाई हम जीतने के लिए जाएंगे। भाई चाहे वो 400 रन ही क्यों नहीं हो, चौथी इनिंग में 400 रन चेस करने के लिए भी होंगे तो हम उनको भी चेस करेंगे। वो चाहे इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या फिर इंग्लैंड में हो, कहीं पर भी हो, हम एक ही तरीके से खेलेंगे और दुनिया के किसी भी कोने में खिला लो, हम जीतने के लिए जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, हार जाएंगे चलेगा, स्वीकार है, लेकिन ड्रॉ के लिए नहीं जाना है, वो चीज रही और जो जिसके चलते ये है। लेकिन अगर मैं बात करूं जो 40 विक्ट्रीज हैं, वहां पर भाई 16 विक्ट्रीज बाहर की धरती पर है और 16 विक्ट्री और 24 विक्ट्रीज इंडिया में है, यानी कि 16 विक्ट्रीज जो मैं बात कर रहा हूं, 16 विक्ट्रीज बड़े बड़े कप्तान हैं इंडिया के ही, जो टेस्ट कैप्टन, जो 36 टेस्ट कैप्टन मैंने बताया ना, उन 36 कैप्टन में से 16 विक्ट्रीज मुझे नहीं लगा ओवरऑल भी है उनकी, नहीं है जी, ओवरऑल भी उनकी 16 विक्ट्रीज नहीं है, लेकिन विराट कोहली की बाहरी धरती पर 16 है, 24 घर पर हैं, यानी कि जितनी धोनी की बाहर ओवरसीज और घर की मिलाकर विक्ट्रीज है उतनी उसकी घर पर हैं और बाहर उसकी 16 विक्ट्रीज है। भाई साहब उसने
अलग तरीके से टेस्ट क्रिकेट को लिया। भले ही टी20 में, ओडीआई में उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की जब भी बात आती तो भाई इंडिया का सबसे सक्सेसफुल कप्तान, जिसने पूरी तरह से टेस्ट क्रिकेट की तस्वीर बदल दी, खास करके इंडियन टेस्ट टीम की तस्वीर बदल दी, इंडियन टेस्ट क्रिकेट की तस्वीर बदल दी। और दुनिया की क्रिकेट भी आपको एक वक्त पता होगा जहां पर टी20 का फॉर्मेट बहुत ट्रेंडिंग में था। 2016-17 की बात है, 2016-17-18 की बात है, जब ऑलमोस्ट ऐसा लगने लग गया था, टेस्ट क्रिकेट बोरिंग लगता था लोगों को। 5 दिन का फॉर्मेट है, टी20 तभी बहुत ट्रेंडिंग में था। याद रहेगा आपको कि भाई जब ओडीआई को भी लोग बोरिंग बोलना चालू हो गए थे, और 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप मतलब उतनी अच्छी व्यूअरशिप नहीं आई थी उसकी, क्योंकि लोगों को टी20 में ज्यादा मजा आने लग गया था। लेकिन भाई साहब इस बंदे ने टेस्ट क्रिकेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया, इस तरह से कंपेटिटिव तरीके से, जहां पर मतलब बताया लोगों को भाई मेरे तुम इससे दूर नहीं रह सकते हो। वो मतलब वो खेल दिखाया, लोग भाई वापस आए। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो अगर टी20, ओडीआई और टेस्ट लोगों से पूछा जाता कि आपका सबसे प्रिय फॉर्मेट कौन सा है, तो सबसे ज्यादा कौन सा फॉर्मेट देखना पसंद करते हो, तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट। भले ही टी20 ठीक है, एंटरटेनमेंट के पर्पज से अगर आप देखते हैं तो भाई 3-3.5 घंटे का एक फॉर्मेट होता है जहां पर भाई मजा है, चलो भाई वो रहता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं ओडीआई की, थोड़ा और टाइम लगता है, लेकिन रिजल्ट जो भी रहता है कि आपको पता है आईसीसी के टाइटल्स हैं 1975 से समथिंग वो टाइटल्स रखे गए हैं, जिसके चलते हुआ कि भाई वर्ल्ड कप जीतना। लेकिन टेस्ट क्रिकेट बहुत पुराना है गुरु, 1932 से तो हम खेल रहे हैं। एसएस की भी जो इनकी राइवलरी है ना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, वो भी 1882 की समथिंग है, मतलब 1882 या 1800 ऐसे समथिंग की है। मतलब कि टेस्ट क्रिकेट बहुत पुराना फॉर्मेट है, लेकिन बीच में थोड़ा लेट डाउन हो गया था कि भाई लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। लेकिन फिर आईसीसी ने भी वो बनाया, आपको पता कि भाई WTC का वो रोल आया। लेकिन उससे पहले जिसने टेस्ट क्रिकेट को जिंदा किया वो था विराट कोहली गुरु, जिसने टेस्ट क्रिकेट में मतलब वो बता ना कंपेटिटिव वाला जो गेम लाया, जिसने बताया कि नहीं भाई टेस्ट क्रिकेट बोरिंग नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। लोगों ने बोरिंग बोलना चालू किया, उसने बोला बोरिंग नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सपना था कि टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने अपनी कंट्री को। मतलब उसका तो और भी सपना था कि भाई जो टेस्ट कैप्टन 40 विक्ट्रीज हैं उसका और था कि भाई और आगे बढ़ाया जाए। जो 181 का आंकड़ा है कि इंडिया की 181 विक्ट्रीज है, इसको भाई आगे बढ़ाया जाए, 190 तक ले जाए। विराट कोहली और टेस्ट कैप्टनसी मतलब ये अलग लव अफेयर था। और कई लोग मेरी से सहमति भी रखेंगे कि विराट कोहली से कप्तानी छीनी गई थी, विराट कोहली कप्तानी करना चाहते थे। लेकिन मैं एक बार फिर से 2014 से 2022 तक जो विराट कोहली ने किया इंडियन क्रिकेट के लिए, मतलब 68 मैचेस में 40 जीत दी। अपनी कप्तानी के दरमियान विराट कोहली ने बल्ले से भी अपने जौहर बिखेरे थे गुरु। 20 100 बनाए, 5800 से ज्यादा रन बनाए, 54 के एवरेज रन बना रखे, और 20 100 में से 7 डबल 100 है, और भाई 18 अर्धशतक भी है। उसके अलावा मैं बोलूंगा जिस तरह नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड दिया, और दुनिया के किसी भी कोने में खिला लो भाई जीत का दम रखते हैं। उसके अलावा जिस तरह का फिटनेस का एक दायरा रखा, उसके अलावा जो जितनी भी चीजें करी, जो पाथ बनाए ना इंडियन क्रिकेट के लिए, वो पाथ आज भी टीम इंडिया फॉलो कर रही है। आगे आने वाले वक्त काफी लंबे समय तक इसी पाथ को फॉलो करती रहेगी। थैंक यू विराट कोहली, जिस तरह से आपने लीड किया, जो आपने 7-7.5 साल इंडियन टेस्ट टीम को सर्विसेज दी, भाई वो आउटस्टैंडिंग है। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि वो रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं इस दशक क्या मैं 20-25 2-3 डेकेड तक मुझे नहीं लगता कि कोई उन रिकॉर्ड्स को टच भी करेगा। लेकिन अगर कोई टच करता तो ये भाई काबिलियत तारीफ होगी। इस तरह के रिकॉर्ड्स टच करना बहुत बड़ी बात है गुरु, बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है खासकर इंडियन, मैं तो मानूंगा कि कोई इंडियन हो तो बहुत बढ़िया होगा। खैर भाई साहब विराट कोहली के लिए एक सल्यूट तो बनता है गुरु, बनता है। आज ही के दिन 9 दिसंबर 2014 को भाई ये कप्तान बने थे, और भाई जो 7 साल इंडियन टीम को सर्विसेज दी, जो 7 साल इंडियन टीम के लिए किया, भाई वो अनमैचेबल। खैर आपका क्या मानना है कि विराट कोहली एज टेस्ट कैप्टन आप कहां रखते हैं? आपके हिसाब से विराट कोहली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है या नहीं, या फिर आप ये मानते हैं कि नहीं जी भाई पहले वाले जमाने में बहुत मुश्किल होता था, ये चीजें होती थी। बहुत लोग आज भी ये बात करते हैं कि नहीं पहले वाले जमाने में एक विक्ट्री लेना भी बहुत मुश्किल होता है। भाई देख लो आप इंग्लैंड के आज भाई 400 मतलब जीते हो चुकी हैं, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की 415 मतलब विक्ट्री हो चुकी है टेस्ट क्रिकेट में। भाई हम 181 जीते हैं 586 मैचेस में, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो भाई सभी उनके भी तो लीडर थे, उनके भी तो कप्तान थे, उनके भी तो कप्तानों ने होकर उनकी 50% मतलब ऑस्ट्रेलिया की तो 50% की वो है विक्ट्री का मार्जिन है गुरु। खैर अब रिलाई दीजिए विराट कोहली को आप कहाँ रेट करते हैं? एज टेस्ट कैप्टन विराट कोहली को आप कैसे देखते हैं? और भाई मैं तो विराट कोहली के लिए एक बार फिर से दिल से थैंक यू बोलूंगा कि आपने जो दिया इंडियन टेस्ट क्रिकेट को, जो आपने टेस्ट क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म किया जिस तरह से, उसके लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।